ये सिलेक्टिव म्यूटिज्म पर एक संक्षिप्त जानकारी है। अच्छा, कभी आपने ऐसे बच्चे को देखा है जो घर पर तो मतलब खूब बातें करता है, लेकिन जैसे ही स्कूल पहुंचता है या किसी अजनबी के सामने आता है, उसकी आवाज ही नहीं निकलती? देखिए, ये कोई जिद या शर्मीलापन नहीं है। इसे कहते हैं सिलेक्टिव म्यूटिज्म, जो असल में एक एंजाइटी डिसऑर्डर है। तो चलिए, इसे समझने के लिए 3 सबसे जरूरी बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहली बात, और ये बहुत जरूरी है, ये जानबूझकर नहीं होता। मतलब बच्चा जिद में चुप नहीं है। होता क्या है कि वो इतनी ज्यादा एंजाइटी में होता है, इतना घबराया हुआ होता है कि वो चाहकर भी बोल नहीं पाता। आप देखेंगे कि घर पर वो एकदम आराम से बात कर रहा है, पर स्कूल में टीचर के सवाल पूछते ही बस एकदम खामोश। अच्छा, तो दूसरी बात, इसे पहचानेंगे कैसे? देखिए, इसका सबसे बड़ा संकेत ये है कि बच्चा कुछ चुनिंदा जगहों पर, खासकर स्कूल में, 1 महीने से भी ज्यादा चुप रहता है। और ऐसा नहीं कि उसे भाषा समझ नहीं आती, वो आपकी बात समझता है, सिर हिलाकर या इशारे से जवाब भी दे सकता है, पर बस बोलता नहीं है। और जाहिर है, इसका असर उसकी पढ़ाई और दोस्ती पर तो पड़ेगा ही। और तीसरी और सबसे उम्मीद वाली बात, इसका इलाज बिल्कुल मुमकिन है, खासकर अगर बचपन में ही इसे पहचान लिया जाए। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखना है, बच्चे पर बोलने के लिए कभी भी दबाव मत डालिए, उसे सजा तो बिल्कुल मत दीजिए, क्योंकि ऐसा करने से ना उसकी एंग्जाइटी और बढ़ जाएगी और प्रॉब्लम और खराब हो जाएगी। सही इलाज में बिहेवियरल थेरेपी और पेरेंट्स टीचर्स का साथ मिलकर काम करना शामिल है। तो बस इतना याद रखिए, ये चुप्पी जिद की नहीं, बल्कि गहरी चिंता की निशानी है, और इसे समझना ही बच्चे को उसकी आवाज लौटाने का पहला कदम है।